फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी। ये शब्द सुनते ही कुछ नाम जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मंगल पांडे आदि ऐसे नाम हैं जो हमारे दिमाग में स्वतः आ जाते हैं और हम इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं क्योंकि हमने बचपन से लेके अब तक इनके बारे में पढ़ा है। और पढ़े भी क्यों ना, आखिर भारत को आजाद कराने में इन सब ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। इन्हीं में से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना पंडित नेहरू या फिर महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं और इसका मूल कारण भारत की शिक्षा प्रणाली है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव है, ये भी नेताजी को उतने सही ढंग से नहीं समझा पाई है जितना कि गांधी जी को। भारत के बाहर रहकर भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान नेताजी का ही था। नेताजी वो हैं जिन्होंने ICS जो उस समय स्वर्ग की नौकरी के समान थी, उसे भी भारत को आजाद कराने के लिए ठुकरा दिया था। और बहुत से संगठन जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय स्वतंत्रता संगठन, आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद फौज आदि की स्थापना नेताजी के द्वारा की गई। आज की इस वीडियो में हम नेताजी से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कलकत्ता में हुआ था। जिस स्थान पर नेताजी का जन्म हुआ वह वर्तमान उड़ीसा के कटक में स्थित है। नेताजी के पिता कलकत्ता के जाने माने वकील थे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नेताजी का परिवार उस समय के संपन्न परिवारों में गिना जाता था। विवेकानंद और अरविंदो घोष को अपना गुरु मानते थे। कहा भी जाता है कि मात्र 15 वर्ष की उम्र तक नेताजी ने स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी हर पुस्तक को पढ़ लिया था। वैसे तो नेताजी का झुकाव प्रारंभ से ही सेना की ओर था, लेकिन पिता की इच्छा के कारण नेताजी ने ICS की परीक्षा देने के लिए लंदन भी गए। पहले यह परीक्षा किसी भारतीय के लिए पास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नेताजी ने यह परीक्षा अपने पहले प्रयास में 4th रैंक लाकर उत्तीर्ण की। नेताजी को लगता था कि ICS की नौकरी अंग्रेजों की चाकरी है, इसलिए उन्होंने इसे छोड़कर भारत वापस आकर भारत को आजाद कराने का निर्णय लिया। उन जीवन में नेताजी 11 बार कारावास में भी रहे। उन दिनों ये जेलें काफी गंदी व सीलन वाली बनाई जाती थी। इन्हें जानबूझकर इस तरह बनाया जाता था कि सूर्य का प्रकाश इन तक न पहुंच सके, और यह सब अंग्रेज सरकार इसलिए करती थी ताकि इनमें रहने वाले क्रांतिकारी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होकर क्रांति करना छोड़ दें। इसी के परिणाम स्वरूप नेताजी जब 1921 में मांडले जेल में थे तब उन्हें टीबी हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इलाज के साथ साथ देश की आजादी पर भी ध्यान दिया। वैसे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर की थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब नेताजी को कांग्रेस से अलग कर दिया तब फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। जी को द्वितीय विश्व युद्ध का आभास हुआ। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के अभियानों में तेजी लाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्ति का। फलस्वरूप उन्होंने कलकत्ता में स्थित होलवेट स्तंभ जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, उसे रातों रात मिट्टी में मिला दिया। सरकार ने नेताजी सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी नेताओं को कैद कर लिया। नेताजी ने कैद में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और सरकार ने उन्हें रिहा करके उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। पठान का वेश बनाकर नजरबंद से निकल गए और पहले झारखंड, फिर झारखंड से पेशावर और पेशावर से काबुल जा पहुँचे। इस बीच बहुत से लोगों ने नेताजी की मदद भी की। नेताजी यहीं पर नहीं रुके, इसके बाद वे रूस, जर्मन, जापान आदि देशों में भी भारत को आजाद कराने के लिए गए। अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद इन नारों का भी प्रयोग किया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर भाषण देते हुए नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और तभी से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है।
जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि उनकी मौत 1945 में नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी रूस की सहायता लेने के लिए 18 अगस्त 1945 को जहाज से जा रहे थे और इसी दौरान उनका जहाज लापता हो गया। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में उनके साथ कुछ अन्य लोग भी मारे गए हैं, लेकिन नेताजी के मृत शरीर को नहीं दिखाया गया। आज भी उनकी अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में रखी गई हैं। आजादी के बाद सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 2 आयोग बनाए और दोनों ने इस दुर्घटना को सही ठहराया, लेकिन 1999 में एक तीसरा आयोग मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में बनाया गया और इसने इस दुर्घटना को नकारा है। सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया है। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का अनुत्तरित रहस्य है। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना